आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन और उसमें हम थर्ड एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या है। तो अगर हम दोबारा से रिकॉल करें कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या है, तो उसमें हमने देखा था कि जो एक टाइप के सेल्स हैं जब वो इन्फ्लुएंस करते हैं, असरअंदाज होते हैं दूसरे टाइप के सेल्स के ऊपर, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर कि उन्होंने फर्दर कौन से स्ट्रक्चर्स बनाने, उससे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इंडक्शन। और क्योंकि ये एम्ब्रियो के स्टेज के ऊपर होता है इसलिए हम इसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। और एम्ब्रियो की बात की जाए कि एम्ब्रियो क्या है, तो हम कहते हैं जाइगोट जब मल्टी सेलुलर स्टेज पे होता है तो उस टाइम उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एम्ब्रियो। आज हम इसमें थर्ड एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि क्या वाकई में एम्ब्रियोनिक इंडक्शन होती है, मतलब ये कि जो एक टाइप के सेल्स हैं क्या वाकई में वो दूसरे टाइप के सेल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके स्ट्रक्चर्स बनाने में या नहीं करते। उसमें हम देखेंगे कि जो डॉर्सल लिप है ब्लास्टोपोर, मतलब डॉर्सल ब्लास्टोपोर जो लिप है, अगर हम वहां से कट करें सेल्स को, और अगर वो बात कीजिए कि वो कौन सा, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है इसे कहा जाता है डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप, ठीक है। और अगर हम दोबारा से अपनी पुरानी डायग्राम को रिकॉल करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा था कि ये क्या है, जहां से सेल्स फर्दर अंदर इन्वेजिनेट करना शुरू करते हैं, माइग्रेट करते हैं, मतलब ये कि वहां से मूव करके अंदर की तरफ जाना शुरू करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर कहा जाता है। अब जब हम यहाँ से सेल्स को कट करेंगे और कट करने के बाद एक एम्ब्रियो से हम इसे दूसरे एम्ब्रियो के ऊपर इम्प्लांट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वाकई वहां पर कोई स्ट्रक्चर डेवलप करता है या नहीं करता। अगर वैसे बात की जाए कि यहाँ पे जो ब्लास्टोपोर लिप के जो सेल्स हैं, जो लेयर है वो कौन सी है, एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म आगे चल के क्या बनाती है, वो नर्वस सिस्टम बनाती है, मतलब ये कि आसाबी निजाम बनाती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप से एक सेक्शन लिया, लेके उसको हमने दूसरी जगह पे इम्प्लांट कर दिया और साथ में देखा कि जहां पर नॉर्मली उसका प्रेजेंट था वहां पर भी इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगी और जहां पर हमने उसको इम्प्लांट किया वहां पर भी इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगी। इसलिए इसको क्या कहेंगे, जहां पर उसका अपना जो वो वाले सेल्स थे, मतलब जहां पर अपना उसका ब्लास्टोपोर लिप प्रेजेंट था, उसे हम कह रहे हैं प्राइमरी इन्वेजिनेशन। और जहां पर हमने खुद से वो वाले सेल्स इम्प्लांट किए हैं उसे क्या कहेंगे, उसे सेकेंडरी इन्वेजिनेशन कहा जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये जो सेल्स हैं ये फर्दर आगे चल के क्या करते हैं, ये नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नर्वस सिस्टम जब बनाएंगे तो उसमें जब डेवलप होता है तो उसमें फर्दर कौन से स्ट्रक्चर्स हैं वो हम देख लेते हैं। उसमें वो न्यूरल ट्यूब डेवलप करते हैं, इसके अलावा सोमाइट्स हैं, नोटोकॉर्ड है, और साथ में हम देख रहे हैं कि उस जो नीचे लेयर है जिसे मीजोडर्म कहा जाता है वो डिफरेंट और स्ट्रक्चर्स बनाती है, और उसमें हम देख रहे हैं ल्यूमेन ऑफ गट प्रेजेंट है। ये तो जो उसका नॉर्मल डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये हम वो बात करें जो एम्ब्रियो के अपने यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट थे वो डेवलप किए। इसी तरह से जो ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं वो वाले सेल्स हैं जो हमने एक दूसरे एम्ब्रियो के ब्लास्टोपोर लिप से लेके यहाँ पर डाले थे। अब यहाँ पर जो सेल्स उसके नीचे प्रेजेंट है जो कि मीजोडर्म के सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इन सेल्स को भी एक्टिवेट कर देते हैं कि ये भी फर्दर एक और नर्वस सिस्टम डेवलप करे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी सोमाइट्स, न्यूरल ट्यूब, इसके अलावा नोटोकॉर्ड और ल्यूमेन ऑफ गट, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर भी डेवलप करना शुरू हो जाएंगे। और जैसे कि हम यहाँ पे फर्दर अपनी इस डायग्राम में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम के अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं, और कंप्लीटली हम कह रहे हैं कि तकरीबन एक और ऑर्गेनिज्म डेवलप कर गया। ये एक और ऑर्गेनिज्म क्यों डेवलप किया, क्योंकि हमने एक एम्ब्रियो से सेल्स लेके उन्हें इम्प्लांट किया था दूसरे एम्ब्रियो के ऊपर। फर्दर एक और चीज सामने आई देखने में, वो ये कि सिर्फ और सिर्फ हम जब ब्लास्टोपोर लिप से लेते हैं, और वो भी डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप से जब सेल्स लिए जाते हैं और उन्हें इम्प्लांट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो वाले सेल्स जो हैं वो कैपेबल है, मतलब ये कि उनमें ये सलाहियत है कि वो आगे चल के नर्वस सिस्टम या फिर तकरीबन एक कंप्लीट एम्ब्रियो को डेवलप कर दें, मतलब ये कि बाकी के स्ट्रक्चर्स डेवलप करके तकरीबन एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को डेवलप करें।
तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब एक जगह से सेल्स को निकाल के दूसरे एम्ब्रियो में डाला गया और उनकी पोजीशन भी चेंज की गई, लेकिन क्योंकि वहां पर जो उसके नियर बाय सेल्स प्रेजेंट थे, उन्होंने इन सेल्स को क्या किया, इनको समहाउ कुछ इस तरह से इनके ऊपर असरअंदाज हुए, इस तरह से इनके ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ कि इन्होंने भी फर्दर पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, मतलब ये कि पूरा का पूरा आसाबी निजाम और बाकी के स्ट्रक्चर्स को डेवलप किया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में थर्ड एक्सपेरिमेंट को किस तरह से एम्ब्रियोनिक सेल्स जो हैं वो दूसरे सेल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं।